हेलो एवरीवन, लेक्चर 12 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन की सीरीज में जो लेक्चर 12 है, आज मैं आप लोगों को इसमें सीरीज के बारे में बताऊंगी। और वो सीरीज किसकी होगी? वो होगी इफ स्टेटमेंट की। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी हाँ, तो हमारे जो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स का, वो क्या होता है कि इफ कंडीशन आती है और कोई ना कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद एल्स की एक एल्स का वर्ड आता है, उसके बाद हम उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ हम या तो सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं या तो कभी एल्स लगाते भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। सिर्फ जी की बात कर लेना। सिर्फ जी क्या है? इफ एल्स लिखा हमने, अब इफ का वर्ड आएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, कंडीशन आएगी, ब्रैकेट क्लोज होगा, बॉडी होगी और एल्स होगा। सही है। और अगर हम एल्स की बात करें तो एल्स के लिए एल्स का वर्ड आएगा और ये हमारी बॉडी आएगी। या फिर हम कभी कभी ऐसा होता है कि बस हमने इफ से काम होता है, इफ और कंडीशन से काम होता है, हमें एल्स या सेकंड ऑप्शन के पास नहीं जाना होता कुछ सिनेरियोज के ऊपर। तो हम हमारे पास एल्स नल भी हो सकता है, मतलब ये कि सिर्फ हम इफ की कंडीशन लगाएं, एल्स ना लिखें, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल का लिख के इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब हम इसको पार्स करके देख लेते हैं गिवन इनपुट पर। इफ a इज इक्वल टू b while ट्रू और ऐसे ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, इफ एल्स का खोला हमने, इफ कंडीशन बॉडी और एल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एनोटेशन ऑन कर देती हूँ मैं। ये एनोटेशन ऑन हो गई। अब देखो हमने क्या किया, इफ एक्सपेंड हो चुका है हमारा, कंडीशन भी एक्सपेंड हो चुका है और ब्रैकेट ओपन और क्लोज भी हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ तक का हो चुका है। अब हमारे पास एल्स की कंडीशन है, एल्स है ही नहीं अभी, तो हम बॉडी में आ जाएंगे क्योंकि अभी बॉडी ओपन हुई है। बॉडी में हमारे पास क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो हम सिंगल स्टेटमेंट वाली सीरीज जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो हम सिंगल स्टेटमेंट बार बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बार बार मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि सिंगल स्टेटमेंट की सीरीज क्या होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट को हमने ओपन किया, सिंगल स्टेटमेंट हम ओपन किया तो हमने देखा कि यहाँ पे वाइल की स्टेटमेंट है, तो हम क्या होगा, वाइल की स्टेटमेंट यानी वाइल की सीएफजी को हम एक्सपेंड करेंगे। वाइल की सीएफजी हमें पता थी, वाइल का वर्ड होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, कंडीशन होती है, बॉडी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की ट्रू हो गई। अब देखिए इसकी बॉडी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम नल वाला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक का डेटा पार्स हो चुका है। अब हम एल्स में आए, एल्स शुरू किया, एल्स बॉडी में आए। अब देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर ब्रैकेट है तो फिर मल्टी स्टेटमेंट वाली चीज शुरू होगी। ठीक है, तो हम मल्टी स्टेटमेंट में आए, मल्टी स्टेटमेंट को हमने मजीद एक्सपेंड किया, सिंगल स्टेटमेंट पे, मल्टीपल स्टेटमेंट पे। सिंगल स्टेटमेंट में आए तो हमने, हमारे पास डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है तो डिक्लेरेशन आ गई। मल्टी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास नल है तो हमारे पास नल आ गया। तो ये हमारे पास ये इफ एल्स की सिंपल सी पार्सिंग हो गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल इक्वल्स टू बी, तो हमने सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को ओपन कर लिया है, इफ कंडीशन बॉडी और एल्स। ठीक है, हमारी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक पार्स हो चुका है। इस दिस ठीक है, हमारे पास यहाँ तक पार्स हो चुका है। इफ हो गया, कंडीशन आ गई हमारे पास, बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में हमारे पास क्या, मल्टी सिंगल लाइन स्टेटमेंट, तो हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट की सीएफजी के पे आएंगे। हमने देखा कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट की सीएफजी में हमारे पास क्या है, इफ एल्स के अगेन कंडीशन है, तो हम इफ एल्स दोबारा ओपन कर देंगे। अभी हमें पता है कि इफ एल्स में हमारे पास चार चीजों, पांच चीजों में ओपन होती है, इफ, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन और बॉडी। ठीक है, यह हमारे पास यहाँ तक की
पार्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बॉडी में आए, बॉडी में हमने देखा कि सिंगल लाइन स्टेटमेंट, तो हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट को ओपन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है सॉरी, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, एल्स आ गया। हमने क्या किया, इसकी एल्स बॉडी, बॉडी में हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स की बॉडी में सॉरी इफ एल्स में सिंगल लाइन स्टेटमेंट और एक एल्स आता है, तो हम एल्स पे आ गए। अब एल्स की सीएफजी क्या थी कि एल्स का वर्ड आता है और बॉडी आती है। अब देखिए बॉडी में हमारे पास अगेन सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो हमने इसको सिंगल लाइन स्टेटमेंट में एक्सपेंड किया, और सिंगल लाइन स्टेटमेंट में असाइनमेंट स्टेटमेंट था, तो हमारे पास एक्सपेंड हो गए। अब देखिए ये वाला एल्स हमारे पास नल नल आ जाएगा, इसमें नल आ जाएगा हमारे पास। एक और एक सीएफजी है, ये ठीक है जी। अब देखें ये सेम इनपुट है, इसका इसका एक और ट्री बन सकता है। वो कैसे बन सकता है मैं आपको बताती हूँ कि इफ की कंडीशन ओपन हुई, इफ की कंडीशन ओपन हुई, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन और बॉडी, ठीक है। ये यहाँ तक का हमारे पास आ गया। इसकी बॉडी में हमारे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट में इसको एक्सपेंड कर दिया। हमने देखा कि इफ लाइन की थी, तो इफ एल्स की हमने अगेन इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखने का ये है कि हमने क्या किया, हमने लास्ट में इस वाले एल्स को एक्सपेंड करके इसके अंदर चीजें लिखी थी, बट हमने इस वाले एल्स को हमने नल कर दिया। बट हमने यहाँ पर इस वाले एल्स को जो ऊपर था उसके एल्स में हमने ये सारी चीजें डाली, तो ये हमारे पास एक ही इनपुट का मोर देन वन ट्री बन रहा है, जो कि हमारे पास सही नहीं है। इस ऐसी कोई इनपुट जिसका मोर देन वन ट्री बने तो वो वहाँ पे डिसएम्बिग्यूटी आ सकती है, तो ये इसमें एरर के चांसेस चांसेस होते हैं और कंपाइलर सही काम नहीं करता। तो हमें ऐसी सीएफजी लिखनी होती है, इस टाइप की सीएफजी लिखनी होती है जहाँ पे ऐसे मोर देन वन ट्री बनाने का जो बनने के जो चांसेस हैं वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसएम्बिग्यूटी आ गई। अब इसकी डिसएम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम क्या करें, इसकी डिसएम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई रूल बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या रूल निकाला इसको करने के लिए। डिसएम्बिग्यूटी रूल क्या है कि एल्स इज ऑलवेज अटैच्ड विद लास्ट अवेलेबल इफ, ठीक है। ऊपर आते हैं, ये पहला वाला इफ था, ये सेकंड इफ है। एल्स हमारे पास हमेशा क्या करेंगे, भले से ब्रैकेट्स प्रॉपर ओपन हुए हुए हो ना या ना हुए हुए हो, इसमें हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले इफ के साथ ये एल्स हमेशा लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डिसएम्बिग्यूटी खत्म हो सकती है। else is attached with last available if, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट। अगर आप लोगों को कोई मसला है या आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली बी अवेलेबल फॉर यू। और नेक्स्ट ये कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फॉर की स्टेटमेंट और फॉर की सीएफजी और फोर्स की पार्ट ट्री के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आप एक काम ये कि पॉज करें वीडियो को और अपने हिसाब से इनपुट्स लें, उसको पार्ट्स करें, ठीक है। साथ साथ काम करते जाएं ताकि एंड में बर्डन ना आए, ठीक है। और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होते जाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल।